मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की बड़ी कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे के निर्देश पर ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा। 15 आरोपी गिरफ्तार, 327 करोड़ रुपए का मुद्देमाल जब्त। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और उससे सटे कई जिलों में इन दिनों ड्रग्स माफिया पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं, जिसको लेकर पुलिस महकमा भी पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। इसी कड़ी में मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे इन दिनों अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों को ड्रग्स मुक्त करने का संकल्प ले चुके हैं, जिसका नतीजा ये है कि अलग अलग सूत्रों और अपने खास इंफॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की टीम ने बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुलिस ने बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की खेप जब्त की है। साथ ही साथ कुल 15 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे की यदि माने तो उनके पास ड्रग्स माफियाओं से संबंधित पहली इंफॉर्मेशन मई 2024 के दूसरे सप्ताह में मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच की दिशा आगे बढ़ाई और देश के अलग अलग राज्यों से एक के बाद एक कुल 15 ड्रग्स माफियाओं को धर दबोचा। भाईंदर वसई विरार में एक इंटर स्टेट ड्रग कार्टेल को बस्ट किया है। इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमको 15 मई को एक बार मिली थी, जिस दिन हम लोगों ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था। उसकी जो इन्फॉर्मेशन मिली, उस इन्फॉर्मेशन के बाद उनसे इंटरोगेशन करने के बाद उनका जो भी उनके पास से हमने जब्त किया, उसका टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद हमने बाद में जाके तेलंगाना में 2 लोगों को और अरेस्ट किया। उसके बाद में एक और इन्फॉर्मेशन जब मिली तो उसमें हम लोगों ने फिर यूपी में एक बंदे को अरेस्ट किया। बाद में एक गणेशपुरी में एक बंदे को अरेस्ट किया जो पड़गा में एक फैक्ट्री चला रहा था। गोरेगांव से कुछ लोगों को अरेस्ट किया और बाद में फिर से लखनऊ से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, फिर वसई से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया। इस तरीके से एक व्यक्ति जो इसका मनी हैंडलिंग करता था उसको सूरत से अरेस्ट किया। कुल मिलाकर हम लोगों ने इस केस में टोटल 15 लोगों को पकड़ा है। 6 लोगों को और फिलहाल पकड़ना है और भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हमारे आरोपियों की संख्या बढ़ने की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। इसमें टोटल 2.4 करोड़ की फाइन एमडी और 325 करोड़ रुपए की तकरीबन रॉ एमडी हमने जब्त की है। इसके अलावा एक जो शुभम सिंह नाम का आरोपी है, उसके पास से 3 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और 33 लाइव कार्ट्रिज हमने जब्त की है। 2 गाड़ियां जब्त हुई है, 17 लाख रुपए का कैश जब्त हुआ है और कुल मिलाकर 327 करोड़ का जब्ती हुई है। इसमें जो सूत्रधार मुख्य जिसका हमारे इन्वेस्टिगेशन में नाम सामने आ रहा है वो है सलीम डोड़ा। सलीम डोड़ा जो है, इसके ऊपर में इससे पहले भी एनडीपीएस के पुराने केसेस वगैरह हैं और अभी कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ में एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया, ऐसा हमको पता चल रहा है। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि ड्रग्स तस्करी से जुड़ा यह मामला सिर्फ मुंबई, ठाणे, पालघर या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम कासकर तक जुड़ा है। ड्रग्स की तस्करी से जुड़े मामले में जिन 15 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनमें से 6 आरोपी महाराष्ट्र से, 6 आरोपी उत्तर प्रदेश से, जबकि 1 आरोपी तेलंगाना से और 1 आरोपी गुजरात से है, जिन्हें पकड़ने के लिए मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की टीम कई महीनों से दिन रात मेहनत कर रही थी। पुलिस की गिरफ्त में आए इन तीनों नकाबपोशों को जरा गौर से देखिए। इनकी गिरफ्तारी महाराष्ट्र पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। पुलिस द्वारा पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों की निशानदेही पर इनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। ड्रग्स रैकेट से जुड़े इस मामले में पुलिस ने तकरीबन 326 करोड़ रुपए की सामग्रियां बरामद की हैं, जिनमें फाइन ड्रग्स और कच्चा एमडी ड्रग्स समेत पुलिस ने पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ साथ वाहन भी जब्त किया है। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे का यह भी कहना है कि ड्रग्स तस्करी का मास्टरमाइंड और किंग पिन सलीम डोला है, जो कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर का बेहद करीबी माना जाता है।
उस पर देश के कई राज्यों की पुलिस की पैनी नजर है, लेकिन दिमाग से शातिर सलीम डोला अभी भी पुलिस गिरफ्त से कोसों दूर है, जिसकी गिरफ्तारी वक्त की जरूरत है। बहरहाल मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की टीम ड्रग्स माफियाओं को समूल उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ताकि समाज ड्रग्स मुक्त हो सके। क्राइम डेस्क, DC न्यूज इंडिया, मीरा रोड।